अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आले अली सैयद है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और एमबीबीएस का मैं स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो गुजारिश है आप सबसे जो इसको देख रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री होने वाली है और इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं हर हफ्ते पोस्ट किया करूँगा और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैं आप सबकी समातों की नज़र करूँगा और जो टॉपिक है वो आज का एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ये कि हर इंसान ये करता है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन उसको बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे फिज़ियोलॉजी क्या है और ये क्यों होता है और किस वजह से होता है और हम ये क्यों करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के दरमियान प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? वो ये होता है कि एक थिक लिक्विड होता है जो जॉइंट्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है और ये जो बोन्स हैं उनके एंड्स को कवर करता है और ये जो जॉइंट की मूवमेंट होती है उसमें जो फ्रिक्शन कॉज होती है उसको रिड्यूस करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है बाज़ औक़ात तो नहीं, लेकिन अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस साइनोवियल फ्लूइड को टेस्ट करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि जो किस किस्म का डिसऑर्डर पैदा हो रहा है या कोई डिसऑर्डर अगर है जॉइंट में तो इस फ्लूइड को टेस्ट करने से वो पता लग जाता है। तो आज का जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा कि क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स। अब बहुत से लोग इससे आशना होंगे क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स क्या है, और इसका जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स की उर्दू जो है वो है कड़ाके निकालना। मतलब कड़ाके जो उंगलियों से बाज़-औक़ात लोग निकालते हैं। तो इसके पीछे की फिज़ियोलॉजी क्या है, ये क्यों निकलते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो मेन जो होता है कि जब एक इंसान कड़ाके निकालता है, इसका जो है वो ये है कि जो इंसान कड़ाके निकालता है उसके जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब इंसान किसी भी जॉइंट को उसकी नॉर्मल जो उसका एंगल है या लिगामेंट का जो नॉर्मल साइज़ है उससे ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करे तो उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर बहुत सी रिसर्च में लिखा है कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ही होती है। कुछ में लिखा है कि सिर्फ नाइट्रोजन होती है। तो वो जो गैस है जब आप उसको एक नॉर्मल एंगल से, नॉर्मल साइज से ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तो जो जॉइंट का प्रेशर है साइनोवियल फ्लूइड का वो ड्रॉप कर जाएगा और ये जो गैसेस हैं 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये साइनोवियल फ्लूइड से डिज़ोल्व गैसेस होती हैं। ये वहाँ से निकलेंगी और कोलाइड करेंगी, जिस कोलाइड करने की वजह से हम जो आवाज़ सुनते हैं पॉपिंग की, कड़ाके के निकालने के दौरान, वो आवाज़ उस वजह से होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, सबको तो नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो देख रहा है उसको अब पता लग गया होगा। तो ये जो होता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक हार्मलेस प्रोसेस है, इसको करने में कोई मसला नहीं है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जो होता है क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स, आप एक दफ़ा कड़ाका निकाल लेते हैं तो उसके बाद दोबारा एक कड़ाका क्यों नहीं निकलता, ये भी एक क्वेश्चन है कि फ़ौरन आप दोबारा ट्राई करते नहीं होता जब एक दफ़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो होता है रिफैक्ट्री पीरियड होता है। उस पीरियड में आपको 15 से 20 मिनट का ही पीरियड होता है जिसमें वो जो डिज़ोल्व गैस बाहर आके कोलाइड की होती है
वो वापस साइनोवियल फ्लूइड में डिज़ोल्व होने का जो वक्त है वो 15 से 20 मिनट है। वो जब डिज़ोल्व हो जाएगा, अब उसके बाद उसको जब फिर मैनिपुलेट करेंगे तो वो फिर होगा। तो ये सारी है इसकी फिजियोलॉजी इसके पीछे। तो अब मैं आप सबको बताता चलूँ कि एक ये प्रोसेस है, एक है जी प्रोसेस का नाम है कैविटेशन। कैविटेशन जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो जो कैविटेशन है वो स्मॉल कैविटीज़ जो होती है जॉइंट्स की, उसके अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड का जो पार्शियल वैक्यूम रैपिडली कोलैप्स करता है, कोलाइड करता है, उसकी वजह से पॉपिंग साउंड होती है, वो भी कड़ाके की ही होती है। उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं कैविटेशन। तो ये जो कैविटेशन है, ये एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल में, टर्म एक मौजूद है लिगामेंटस लेग्जिटी। जो लिगामेंटस लेग्जिटी या लिगामेंट लेग्जिटी, आप दोनों इसको कह सकते हैं। ये कैविटेशन इसको एसोसिएट करता है, और ये जो होती है ये मतलब आप कह लें कि जो लूज़ लिगामेंट्स हैं उनके अंदर ये होती है। और अगर ये लिगामेंट लेग्जिटी पूरी बॉडी में अगर हो तो एक टर्म जो होती है जनरलाइज्ड जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, ये एक टर्म उसको कहा जाता है उस कंडीशन को। इस कंडीशन को मैं ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक वीडियो पोस्ट करूँगा, क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी हैं, उनके साथ साथ ये सब कुछ करना मेरे लिए भी बेहतर है, आप सबके लिए भी। तो ये इंशाल्लाह फिर मैं ये वीडियो बनाऊँगा। अब आगे चलते हैं। इन्हीं पॉपिंग साउंड्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, उनसे रिलेटेड एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है स्नैपिंग हिप सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात अगर थोड़ी सी करें तो ना आपको समझ आएगी और ना मैं समझा सकूंगा। तो इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाने का सोचा है, जो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये जो क्रैकिंग है, ये इंसान क्यों करता है, और ये अगर ख़ुद ब खुद हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आइए मैं आपको इस बारे में बताऊं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंसान जो ये ख़ुद मतलब कि नकल्स के जो जॉइंट क्रैकिंग है वो जो करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको वो कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं ओसीडी। ओसीडी के तहत वो ये करता है। ओसीडी अब क्या है? ओसीडी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एक मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर है कि जिस पे इंसान मतलब स्ट्रेस में हो, या फिर मतलब कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बस ना वो काम कर गुजरता है। ओसीडी इसको कहते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको हल्का सा इशारा भी नहीं देना पसंद करूंगा क्योंकि समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद आ जाता है, एक मेथड होता है, एक मेडिकल टर्म है कि जिसको हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक क्रैक्स। कायरोप्रैक्टिक क्रैक्स क्या हैं? ये वो है जी, आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि जो एक कायरोप्रैक्टर है जो ये अमल करता है लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो इंसान की डिफरेंट जॉइंट्स को, स्पाइन को, नेक को मैनिपुलेट करता है एक स्पेशल पॉइंट पे जहाँ से क्रैकिंग पॉपिंग साउंड आती है, और इंसान को पेन से या फिर स्ट्रेस से रिलीफ, मतलब एक तरह का ना रिलीफ फील होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, बड़ा वेल नोन है और पूरी दुनिया में ये किया जाता है, और इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा। और फिर ये जो क्रैकिंग का अमल है, ये ऑस्टियोपैथी भी इसी तरह है, उसमें भी ये अमल किया जाता है। और टर्किश बाथ्स, टर्की जो मशहूर है, वहाँ पे जो मसाज सेंटर्स हैं वहाँ पे भी
जो क्रैकिंग का अमल है वो मतलब कायरोप्रैक्टिकली ही किया जाता है। और फिर एक और सबसे मतलब कि ये तो हो गया ना जो इंसान वॉलंटरीली करता है। अब क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स जो इनवॉलंटरीली हमारे साथ होते हैं वो ये है कि आसान अगर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी नॉर्मल बंदा या मेल या फीमेल घुटनों के बल बैठता है तो घुटनों से एक पॉपिंग साउंड हमें सुनाई देती है खुद ब खुद। मतलब हम नॉर्मल तरीके से बैठे हैं लेकिन वो पॉपिंग साउंड आ रही है। आप खड़े होते हैं बैठते हैं वो पॉपिंग जो साउंड है वो आ रही है। ये हम खुद तो नहीं करते, ये खुद ब खुद हो रहा है, इनवॉलंटरीली हो रहा है। तो इस कंडीशन का नाम है क्रैपिटस। क्रैपिटस भी कह सकते हैं, क्रैपाइटस भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये नेक, एल्बो, शोल्डर, नीज़ जैसे मैंने आपको बताया ये उसमें होता है। और आप अगर मतलब समझें कि जी कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आ रही हैं उठते बैठते तो ये कोई मसले वाली बात है, तो ये बिल्कुल मसले वाली बात नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये हार्मलेस है। तब तक हार्मलेस है जब तक इसके दौरान आपको पेन ना हो रही हो, मतलब कि जो क्रैपिटस है वो पेनफुल ना हो, तब तक ये हार्मलेस है। अगर वो पेनफुल है तो आपको ज़रूर एक ऑर्थोपेडिक जो फिजिशियन है उसके पास आपको जाना चाहिए। मैं आपको कोई भी मेडिकेशन इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन एंड क्योंकि मैं MBBS का मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा MBBS जो है वो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो लीगली मॉरली मैं आपको बताना भी पसंद नहीं करूँगा कि इसकी मेडिकेशन क्या है। आपको ज़रूर एक स्पेशलिस्ट और एक डॉक्टर फिजिशियन के पास जाना चाहिए। तो आगे आगे बढ़ें तो जो क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, अब जो पहले स्टडी है उसमें इस बहुत टाइम तक समझा जाता था कि जो क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स है मतलब कि जो इंसान खुद करता है वो आगे चल के अर्थराइटिस का कॉज बनता है। अर्थराइटिस क्या है? मतलब टिस एक मेडिकल वोकैबुलरी है जिसका मतलब है स्वेलिंग। तो अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स की स्वेलिंग, तो इसकी वजह बनता है क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स। लेकिन ये बिल्कुल एक झूठ है। स्टडी जो है कोई भी इसके मुतालिक कोई क्लिनिकल या साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं बताया, प्रूवन नहीं है ये कि अर्थराइटिस होता है या नहीं होता। एक जो साइंटिस्ट था उसका कनाडा का, उसने अपनी 60 जो ज़िंदगी है उसमें 60 साल उसने एक हाथ से राइट हैंड में उसने हर रोज़ क्रैकिंग ऑफ जॉइंट किए, कड़ाके निकाले हर उंगली के, और एक हाथ के उसने नहीं निकाले। तो 60 साल बाद जब उसने देखा तो उसके किसी भी हाथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब अर्थराइटिस नहीं हुआ। तो ये था जी आज का टॉपिक, और यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता। बस ये मेरी कोशिश थी। अगर इसमें मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सी कमी पेशियाँ होंगी और ज़रूर हैं क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी। मैं इस तरह कैमरे के सामने पहले कभी भी नहीं आया। ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी थी इसलिए मैं थोड़ी ये बातें भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सब मेरा साथ देंगे इस जर्नी में, इस नॉलेज की जर्नी में। मेरा चैनल का जो नाम है वो नॉलेज टू कैप्टिवेट है। ये भी मतलब बहुत मैंने सोच समझ के रखा है उन लोगों के लिए कि जो नॉलेज सीख करना चाहते हैं, नॉलेज सीख करने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी इसमें रह गई या मेरा कोई एक्शन या मेरा स्लिप ऑफ टंग, कोई प्रोनाउंसिएशन में पूरी अगर किसी अल्फाज की नहीं कर सका तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं इसको और बेहतर बनाऊँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।